हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार की हिस्ट्री। तो वेलकम बैक टू मेहनत होगी जीत होगी। और शुरू करते हैं बिहार की हिस्ट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री से। तो बिहार की हिस्ट्री जो है उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी इंडिया में ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि मानव सभ्यता। बिहार हमेशा से पावरफुल किंगडम, कल्चर और एजुकेशन का सेंटर रहा है। बिहार वर्ड ओरिजिनेट हुआ है विहारा से, जिसका मतलब है रेस्टिंग हाउस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, यानी कि यहाँ पर ही बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहीं पर एनलाइटनमेंट मिला था और बुद्धिज़्म का बर्थ यहीं हुआ था। तो इसके प्रोपैगेशन के लिए यानी प्रचार के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ रहा करते थे। सोर्सेस ऑफ बिहार हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला था, तो जिसके वजह से आर्कियोलॉजिकल साइट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गए थे। तो पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के एविडेंस बिहार में मुंगेर में मिलते हैं, जहां हमें पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के स्मॉल स्टोन टूल्स मिले हैं। वहीं नियोलिथिक एज के एविडेंस हमें छपरा के चिरांड में मिलता है। चिरांड काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है। इसके अलावा भीमबंध जो कि मुंगेर में है, ताराडी जो गया में है, सेनुअर रोहतास में, चेचर वैशाली में और कुतुबपुर हाजीपुर में है। फिर चालकोलिथिक एज के एविडेंस जो है हमें चिरांड, चेचर, मनेर और सोनपुर में मिलता है। चिरांड में हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। चेचर में ब्लैक एंड रेड वेयर मिला है। अब उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक एरा आता है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की गई है। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड था, तो उसके बारे में बिहार में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में सतपथ ब्राह्मण कहाँ से आया है तो देखते हैं। वेदास जो हैं वो संस्कृत में कंपोज्ड हुए थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थे इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करने में। तो ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया था, जो कि वेदास का सिंप्लीफाइड फॉर्म था, ताकि कॉमन पीपल जो है वेद को समझ सके। तो इसके अंदर सतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के अंदर आते हैं और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के अंदर। सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि आर्यन किस तरह गंगा वैली आते हैं और जंगलों को काटकर वहाँ खेती बाड़ी शुरू करते हैं, यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड। सतपथ ब्राह्मण में स्टोरी ऑफ जल प्लावन दिया है, स्टोरी ऑफ दुष्यंत भारत, वृतासुर बैटल, देवासुर बैटल और स्टोरी ऑफ माधव विदेह दिया है। स्टोरी ऑफ माधव विदेह जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माधव विदेह क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। माधव विदेह और उसके बेटे जो हैं वो अग्नि को फॉलो करते हैं। फॉलो करते करते वो सदा नीरा पहुँच जाते हैं, यानी गंडक नदी। वहाँ से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि रिवर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पीछा करने के दौरान, यानी कि इस प्रोसेस में उन्होंने काफ़ी जो है फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फॉरेस्ट लैंड डिस्ट्रॉय होने से आर्यंस को वहाँ सेटल होने में काफ़ी मदद मिली थी। फिर हम देखते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में भी बिहार के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो है वो त्रिपिटाकाज में डिवाइडेड है। विनय पिटाका, सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका। विनय पिटाका जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु के लाइफ में कैसे कंडक्ट और डिसिप्लिन होने चाहिए उसके बारे में बताया है। तो विनय पिटाका में बिहार के बारे में भी बताया गया है। सुत्त पिटाका जो कि मेन टीचिंग है बुद्धा का।
और धम्मा। तो ये सुत्त पिटका जो है वो डिवाइडेड है 5 निकायाज में, यानी कि कलेक्शन में। पहला है दीघा निकाया, यानी कि लॉन्ग टीचिंग्स, जिसमें बिहार के बारे में बताया गया है। फिर मझीमा निकाया, मीडियम लेंथ टीचिंग्स। संयुत्ता निकाया, यानी कि ग्रुप ऑफ शॉर्टर टीचिंग्स अकॉर्डिंग टू जो भी कॉमन टॉपिक्स है। फिर अंगुत्तर निकाया, अंगुत्तर निकाया जो है एक कलेक्शन था अरेंज सब्जेक्ट का, जिसको कि डिस्कस करना था। तो इसके अंदर भी बिहार के बारे में बातें की गई हैं। इसमें 16 महाजनपद के लिस्ट भी दिए गए हैं। फिर अभिधम्म पिटका 7 बुक्स, इसके अंदर 7 बुक्स हैं जिसको कि हायर और फर्दर टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। अंगुत्तर निकाय जो है इसके अंदर पहली बार 16 महाजनपद के बारे में बात की गई है। फिर जैन टेक्स्ट में जैन लिटरेचर आता है, जिसमें कि जो प्राइमरीली डिवाइडेड है दिगंबर लिटरेचर और श्वेतांबर लिटरेचर में। दिगंबर और श्वेतांबर में भी जैन आगमास होते हैं। तो श्वेतांबर लिटरेचर में टोटल 12 जैन आगमास हैं, जिसमें कि 5th जैन आगम्स जो हैं वो है भगवती सूत्र, जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको कि व्याख्या प्रज्ञापति भी कहते हैं। इसके अंदर महाजनपद के बारे में पहली बार डिस्कस किया गया है। तो 2 लिटरेरी सोर्सेज हैं जहां महाजनपद के बारे में पहली बार डिस्कस किया गया है। एक सुत्त पिटका के अंदर अंगुत्तर निकाय में, और दूसरा जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में। अब ये महाजनपद क्या है? जब कबीला छोटे छोटे कबीला जो हैं वो मिल करके जन बनते हैं, और जन मिल करके जनपद बनते हैं। जनपद का मतलब है पीपल फूट, यानी कि वो लैंड जहाँ लोग रहा करते हैं। तो इस जनपद में लोग आयरन टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल करते थे, और एग्रीकल्चर और मिलिट्री पर्पस जो हैं वो काफ़ी फ्लरिश हुआ था इस वक्त। तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया, फूड बढ़ने से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, और विलेजेस एक्सपैंड हो गए। फिर अल्टीमेटली महाजनपद फॉर्म हुए। ओरिजिनली 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 3 महाजनपद जो हैं वो बिहार में हैं। पहला मगध, दूसरा वज्जी और तीसरा अंगा। तो देखते हैं महाजनपद, उसके कैपिटल और मॉडर्न लोकेशन। तो महाजनपद में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल जो था वो था मगध, जिसकी कैपिटल गिरिवराज या राजगीर है, और मॉडर्न लोकेशन गया और पटना है। वहीं वज्जी जो है उसकी कैपिटल वैशाली है। ये तिरहुत डिवीज़न के अंदर आता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पहला रिपब्लिक महाजनपद बना था, यानी कि जो गणतंत्र है वो पहली बार महाजनपद में वज्जी में देखा गया था। यहाँ पर संघ रूल किया करते थे, यानी गण परिषद पीपल असेंबली हुआ करता था। फिर अंग जिसकी कैपिटल चंपा है और मॉडर्न लोकेशन मुंगेर और भागलपुर है। काशी की कैपिटल काशी है और मॉडर्न लोकेशन बनारस है। कोशाला जिसकी कैपिटल श्रावस्ती है और मॉडर्न लोकेशन ईस्टर्न यूपी है। मल्ला भी रिपब्लिक है और इसकी कैपिटल कुशीनगर है, जहां भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। इसकी मॉडर्न लोकेशन देवरिया यूपी है। वत्स की कैपिटल कौशाम्बी है, जिसकी मॉडर्न लोकेशन इलाहाबाद है। कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ है, जिसकी कैपिटल मेरठ है। साउथ ईस्ट हरियाणा है और दिल्ली है। पंचाल अहिच्छत्र और काम्पिल्य इसकी कैपिटल है और मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न यूपी है। सौरसेना जिसकी कैपिटल मथुरा है और मॉडर्न लोकेशन मथुरा है। चेदी जिसके किंग शिशुपाल थे, इसकी कैपिटल सोतिवती या शक्तिवती है।
जिसकी मॉडर्न लोकेशन बुंदेलखंड है। वहीं अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैन या महिष्मती है और मॉडर्न लोकेशन एमपी एंड मालवा है। मत्स्य जिसकी कैपिटल विराटनगर में है और मॉडर्न लोकेशन जयपुर में है। अश्मक प्रतिष्ठान और पैठन इसकी कैपिटल है और मॉडर्न लोकेशन गोदावरी की बैंक है, यानी कि गोदावरी के किनारे है। कंबोजा जिसकी कैपिटल राजपुर या हटक है और मॉडर्न लोकेशन राजौरी एंड हाजरा है, जो कि कश्मीर में है, जो अभी फ़िलहाल भारत में नहीं है। गांधार जिसकी कैपिटल तक्षशिला है, जो कि सेंटर ऑफ एजुकेशन भी है। करंट लोकेशन इसकी रावलपिंडी है, ये भी अभी फ़िलहाल इंडिया में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हेलो।